मेरा नाम ज़ुबैर खान है। मैं दिल्ली जामनगर में रहता हूँ। मैं पेशे से एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, यानी जानवरों का डॉक्टर हूँ। मेरी क्लिनिक शहर से थोड़ी दूर दिल्ली हरियाणा हाईवे पर मौजूद है। मुझे जानवरों से बहुत ही प्यार है। मैं किसी भी जानवरों से घुल-मिल जाता हूँ। मुझे गली के कुत्तों और लावारिस बिल्लियों को रेस्क्यू करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने 2 महीने पहले ही मेरी क्लिनिक के पीछे एक रेस्क्यू सेंटर भी बना लिया है, जहाँ लावारिस और बीमार जानवरों की देखभाल की जाती है। अब जो वाक़या मैं आपसे बताने लगा हूँ, वो उस वक़्त हुआ था जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और एक वेटरनरी हॉस्पिटल में एज़ ए जूनियर डॉक्टर काम कर रहा था। हॉस्पिटल शहर के बीचों-बीच यानी तुलसी नगर में था, इसीलिए वहाँ बहुत लोग अपने पेट्स को ले आते थे और कभी-कभी म्युनिसिपैलिटी वाले किसी मुर्दा या ज़ख्मी जानवर को ले आते थे। एक शाम की बात है, मैं हॉस्पिटल में बैठे चेस खेल रहा था कि अचानक म्युनिसिपैलिटी की बड़ी वाली गाड़ी आई और ऑफिसर्स ने अंदर से एक पूरा का पूरा बकरा निकाला, जिसका पूरा जिस्म तो सलामत था, लेकिन उसकी स्किन गायब थी, यानी चमड़ा गायब था। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसके पूरे जिस्म पर एक भी कट नहीं था। मैं कुछ देर के लिए खामोश हुआ। फिर मामूल के मुताबिक फिर मामूल के मुताबिक मैं और हॉस्पिटल के चौकीदार मुकेश भाई हम दोनों ने मिलकर उस बकरे को हॉस्पिटल के पीछे वाली ज़मीन में दफना दिया, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल गवर्नमेंट का था, तो इसीलिए जानवरों की शव को भी यहीं दफनाया जाता था। कुछ दिनों बाद फिर एक और जानवर इसी हालत में हमारे पास आया, पर इस बार एक रशियन हस्की डॉग था। उसकी हालत कुछ यूं थी कि उसके पूरे जिस्म से स्किन गायब थी, लेकिन उसके गर्दन को छोड़कर। यहाँ मैं बताता चलूँ कि डॉग्स में खुदा ने एक अजीब सी ताकत दी है कि ये दर्द को सह जाते हैं। मेरा मतलब, जहाँ किसी और जानवर की स्किन को रिमूव करते वक्त वो मर जाता है, लेकिन जानवरों में बस एक कुत्ता ही ऐसा है जो इस दर्द को भी सह जाता है। इसीलिए ये डॉग भी जिंदा था। इसकी थोड़ी सांसें चल रही थी। इसे हमने इंटेंसिव केयर सेंटर में रखा, बट वो कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये चमड़ा कौन निकाल रहा है और इसे साबित ही क्यों छोड़ रहा है। मैं इस चीज़ को पर्सनल ले गया और हॉस्पिटल से कुछ दिनों की लीव पूछकर मैं सीधा इन चीज़ों के पीछे छुपे राज को जानने में लग गया। सबसे पहले तो मैंने शहर के म्युनिसिपैलिटी ऑफिस गया। सबसे तो मैं वहाँ से मैंने सस्पिशियस डेड एनिमल्स की रिपोर्ट हासिल की, क्योंकि मैं वेटरनरी डॉक्टर था, तो उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दे दी। सबसे पहले तो मैंने उन ऑफिसर्स से मुलाकात की जो इन एनिमल्स को ले आए थे। इनमें से एक ऑफिसर जिनका नाम राजकुमार था, इन्होंने बताया कि जब इनको किसी लड़की का कॉल आया कि तुलसी नगर से दूर एक तालाब में एक बकरा मिला है जो मरा हुआ है और बाज भी बहुत आ रही है, तो उन्होंने उनकी टीम लेकर वहाँ पहुँचा। तालाब के बीचों बीच एक बकरी की लाश थी, जिसके ऊपर से उसका पूरा चमड़ा गायब था। फिर एक ऑफिसर से मैंने मुलाकात की जिनका नाम संतोष था। इन्होंने बताया कि हमें एक हाईवे से लगी हुई बड़ी सी पानी के टैंक के पास से कॉल आई थी कि यहाँ पर एक कुत्ता मरा पड़ा है जिसकी जिसके लाश से बहुत बास आ रही है। उसकी भी यही हालत थी कि उसका चमड़ा गायब था, सिर्फ उसकी नेक एरिया को छोड़कर। इन दोनों ऑफिसर से मिलने के बाद मैंने पहले तुलसी नगर से दूर तालाब के पास चला गया। उस जगह के बारे में बताता चलूँ तो वो एक खामोश और सुनसान आबादी वाला इलाका था, जहाँ दोपहर के वक्त पास के औरतें पानी भरने के लिए आती और कपड़े धोने के लिए आती, और उनके साथ
बच्चे भी आकर चले जाते। लिहाजा ये एक कम आबादी वाला और सुनसान इलाका था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर किसी जानवर ने उस बकरे को खाया होता तो उसे पूरा का पूरा खाया होता, आधा खाकर और आधा छोड़ता नहीं। लेकिन यहाँ पर तो उसकी खाली चमड़ा अलग था। कोई नहीं, ऐसे तो कोई नहीं छोड़ता। मैंने आसपास के घरों से बात की उस बकरे के बारे में, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं बताया, या यूँ कह लो कि किसी ने मुझे बताने से इनकार कर दिया। फिर मैं उस हाईवे से लगी हुई वाटर टैंक के पास पहुंचा। वो वाटर टैंक बहुत ऊंचाई पर थी, लगभग 5 मंजिला वाटर टैंक थी। वाटर टैंक के थोड़ी सी दूर पे एक चाय की दुकान थी। मैंने चाय की दुकान पर जाकर इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एक दिन रात के 3 या 3:30 बजे के आसपास मुझे ऑटो रिक्शा की आवाज़ आई। चौंकने की बात नहीं थी क्योंकि यह हाईवे था, इसीलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इतने पता लगा कि रात को कुछ लोग उस वाटर टैंक के पास कुछ कर रहे थे, बहुत देर तक। चूँकि मैंने शराब पी रखी थी तो मैं नींद के कल्पे में था, मैं सो गया। जब सुबह को म्यूनसिपैलिटी वाले आए तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ एक कुत्ता था। ये सब सुनने के बाद मैंने इन सब मामले को पुलिस को बताया, बट एज यूजुअल मुझे किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। मैं रिपोर्ट किया, पर मेरी रिपोर्ट लिखी नहीं गई। लेकिन मैं हार नहीं माना। उस पास के दुकानों के सीसीटीवी देखने लगा। कई दिनों बाद जाकर मेरे हाथ कुछ काम की चीज़ लगी। एक फुटेज में रात के वक्त एक सीसीटीवी कैमरा मिला जो इतना क्लियर नहीं था, बट उसमें ऑटो रिक्शा वाले और कुछ लोग वहाँ टैंक की तरफ थे। परेशानी ये थी कि उस ऑटो का नंबर भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऑटो पर एक येलो ड्रैगन का स्केच लगा हुआ था। मैं उसकी स्नैपशॉट लेकर उसे आसपास वालों के रिक्शा वालों से पूछने लगा। क्या मालूम किसी को पता हो या ना हो। लेकिन कई दिनों के बाद मुझे एक ऑटो वाले ने बताया कि ये ऑटो तो बाबू का है और इन्होंने उसे फ़ोन कर के बुलाया। जब मैंने उन ऑटो वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी सवारी ख़त्म करके घर जा रहा था, तो सड़क के किनारे 2 औरतों को देखा जो एक खास लिबास में मलबूस थी, लेकिन खास लिबास पहनी हुई थी, चेहरा ढका हुआ था। इन्होंने कहा कि हमें वाटर टैंक छोड़ दो। वो दोनों बहुत जल्दी में थी। मैंने डबल किराया मांगा तो उन्होंने मुझे दे दिया और कहा जल्दी चलो। मुझे क्या था, मुझे तो डबल किराया मिल गया था। मैंने भी कुछ ना सोचा और उनको छोड़ दिया, मगर रात बहुत देर हो चुकी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कहीं और जाना है तो बोलो, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन जब मैंने यू टर्न लेकर उन्हें देखा तो उनके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर था, काला कलर का, जिसे वो घसीटते हुए ले जा रही थी। ये सब सुनने के बाद मैंने उस ऑटो वाले के बताए हुए रोड पर गया और कई रातों तक वहाँ राउंड लगाता रहा उन औरतों के इंतज़ार में। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट
बट मुझे इस सच को जानना था। कुछ हफ्तों बाद जब मैं उस रोड पर इंतज़ार करता हुआ नाव लगा रहा था, तो मैंने देखा कि एक घर के छत से एक आदमी कूदा है। आदमी कूद कर सीधा सड़क पर आ गिरा है। तड़पता लंगड़ता वो भाग रहा था। मैं जब उसके पास अपनी बाइक ले गया तो मैंने देखा कि वो और कोई नहीं, मेरा स्कूलमेट सोहेल था, जो एक चोर था। वो कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने कहा, जुबैर भाग यहाँ से भाग, जुबैर भाग यहाँ से भाग। और वो मेरे बाइक पर आके बैठा। वो पूरा पसीने में डूबा हुआ था। उसकी उसकी यह हालत देखकर मैंने सीधा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। हॉस्पिटल में उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद जब मैं उससे सुबह को हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया तो वो वहाँ नहीं था। मैं उसके घर गया तो उसने मुझसे कुछ बात ही नहीं की। वो बस एक कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा था। जब मैंने उसके पास जाकर सुना तो वो कह रहा था कि बहुत बेरहम थे वो लोग। जिंदा कतर जिंदा कतरते हुए जानवर को वो इस हालत में नहीं था कि मुझे कुछ भी बताता। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। शायद वो कह रहा था कि किसी जानवर को मारा है दरिंदों की तरह। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर शाम हो गई थी। मैं हॉस्पिटल में पहुंचा। एक और बार एक बिल्ली आई जिसके जिस्म पर भी कुछ चमड़ा नहीं था। ये सब देखने के बाद मैं परेशान हो गया था। मैंने उस बिल्ली की वीडियो बना ली। मैंने मेरे सीनियर डॉक्टर को भी बताया तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। मैं इन सब परेशानियों में था कि ईशा की अज़ान हुई तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। मस्जिद के इमाम यानी सुफियान साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने नमाज के बाद इन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैंने उन्हें वीडियो और फोटोज़ भी बताई। तो कुछ देर के लिए खामोश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद जनाब जुल्फ़िकार साहब को इस बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा, जो एक आमिल भी थे और एक अल्लाह वाले भी, लोगों का इलाज भी करते थे। मैं और इमाम साहब यानी सुफियान साहब दोनों उनसे मिलने के लिए गए और उन्हें ये सारा वाक़या बताया। तो उन्होंने कहा कि ये एक गंदा और नापाक अमल है जो एक मखलूक शैतान से औलाद को मांगने के लिए किया जाता है। ये अमल होता कुछ यूँ है कि इसको अमावस के दिन शुरू किया जाता है। ये कहकर जुल्फ़िकार साहब चुप हो गए और कहा, अगर ये अमल कोई शुरू कर किया है तो उस जानवर तक नहीं रुकेगा, वो एक जानवर तक नहीं रुकेगा, वो किसी बच्चे या औरत को भी टारगेट करेगा। जल्द से जल्द हमें उन्हें रोकना होगा। इसके बाद मैं, जुल्फ़िकार साहब और इमाम साहब हम दोनों ने सोहेल से उस घर का पता पूछा और वहाँ निकल पड़े। सोहेल ने बताया कि बहरूज गली नंबर 6 का आखिरी वाला घर। हम तीनों निकल पड़े बहरूज गली के लिए। देखा कि वहाँ ताला रखा हुआ था, लेकिन उस घर की छत से कुछ आवाज़ आ रही थी। हम तीनों ने दरवाजे को छोड़ा और दीवार फलांग कर छत की जानिब बढ़ने लगे और हम जब छत के कोने में पहुंचकर देखा तो शायद ये सुनकर आप लोगों की नींद उड़ जाएगी। हमने देखा 2 औरतें जो बिल्कुल काले लिबास में
हाथ में एक छोटी सी चाकू लिए हुए सूअर का चमड़ा निकाल रही थी और कभी 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 उसका खून भी पी रही थी और चमड़े को कच्चा यूं ही खा रही थी। ये सब देखने के बाद जुल्फिकार साहब ने उनसे कहा, रुको। वो हमें देखकर भागने लगी और हम पर मट्टी फेंकने लगी। हम भी उनके पीछे पीछे भाग रहे और उनको रोका तो उन्होंने कहा कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, तुम लोगों ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया है। हमने उनसे कहा कि रुको और हमें पूरी बात बताओ, लेकिन वो बताने से रही। तो हमने उन्हें डरा धमका कर पूछा तो बोलने लगी कि ये मेरी बेटी है। उनमें से एक बूढ़ी औरत थी, उसने बताया कि ये मेरी बेटी है और इसकी शादी हुई पूरे 6 साल हो गए हैं, लेकिन उसको बच्चा नहीं है, तो इसीलिए उसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। हम मरते क्या ना करते हैं। अड़ोस पड़ोस में हमारे लिए बातें हो रही थी और हम बदनाम हो रहे थे, इसलिए हमारे पड़ोसी ने हमें एक बाबा का पता बताया। जब हम उसके पास गए तो इसने हमें इस अमल को करने के लिए कुछ चंद शराइत बताए। इसने कहा कि तुम्हें सर्दियों की अमावस की रातों को जानवर का चमड़ा खींच कर निकालना है और उसे खाना है, और वो जानवर जिंदा होना चाहिए। फिर तुमने इसके चमड़े को खाना है और खून को भी पीना है, और उस जानवर के खून को पीने के बाद उसके गंदगी को भी खाना है। और ये अमल करने के बाद तुम्हें किसी पानी वाली जगह में उसे फेंकना है, फेंक देना है। इसके बाद आपसे वो शैतान खुश होकर तुम्हें औलाद देगा। ये सब सुनकर जुल्फिकार साहब और मैंने इस्तग़फ़ार किया। फिर जुल्फिकार साहब ने उन्हें पानी पर दम करके कुछ दिया और कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, और अल्लाह के सिवा कोई औलाद दे नहीं सकता। तुम दोनों खुदा से माफ़ी मांगो। ये अमल ये सब कहने के बाद जुल्फिकार साहब ने उन्हें कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांगो और अल्लाह की राह में कुछ सदका दो और नमाज की पाबंदी करो और इस्तग़फ़ार किया करो और ये अमल छोड़ दो। इस वाक़ये के बाद मैंने अपना क्लिनिक खोला और एक रेस्क्यू सेंटर भी, जहां आज मैं अल्लाह की मदद और नुसरत से जानवरों का इलाज करता हूँ।